Assalamu alaikum everyone. I hope you all will be fine. So today we are going to discuss about anemia. आज का जो हमारा लेक्चर है वो अनीमिया पे है. आज के लेक्चर में हम अनीमिया को डिस्कस करेंगे. बेसिकली अनीमिया का इंट्रोडक्शन जो है वो हम करेंगे. अनीमिया के बारे में आपको बताया जाएगा. अनीमिया की डेफिनेशन के बारे में आपको बताया जाएगा. देन फर्दर अनीमिया की जो टाइप्स है, अनीमिया की टाइप्स हम डिस्कस करेंगे. देन एनीमिक पेशेंट की जो साइन एंड सिम्टम्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे. देन अनीमिया का जो पेशेंट है उनमें जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं जिस वजह से अनीमिया जो है वो डेवलप होती है वो हम डिस्कस करेंगे. तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. एनीमिया एनीमिया इज़ अ कंडीशन इन विच नंबर ऑफ रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन विद इन दैम इज़ लोअर देन नॉर्मल. तो एनीमिया एक ऐसी कंडीशन का नाम है जिसमें रेड ब्लड सेल्स के जो नंबर हैं या हीमोग्लोबिन का जो कंसंट्रेशन है, एच बी का जो लेवल है हमारी बॉडी में विद इन दैम इज़ लोअर देन नॉर्मल. तो नॉर्मल से जब वो लोअर जाएगा, नॉर्मल से कम होगा, नॉर्मल कंसंट्रेशन से कम नॉर्मल कंसंट्रेशन से कम जब होगा तो इस कंडीशन को हम एनीमिया कहेंगे. तो एनीमिया बेसिकली रेड ब्लड सेल्स की कमी या हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन की कमी का नाम है. देन एनीमिया इज़ अ कंडीशन in which a person lack enough healthy red blood cells to carry adequate oxygen to body tissue. तो एनीमिया जो है वो एक ऐसी कंडीशन का नाम है जिसमें एक पर्सन के अंदर हेल्दी रेड ब्लड सेल्स जो हैं उसकी कमी होती है, जो कि हेल्दी रेड ब्लड सेल्स की कमी होती है और एडिक्वेट ऑक्सीजन बॉडी टिश्यू की तरफ कैरी करने की जो एबिलिटी है रेड ब्लड सेल्स की वो डिक्रीज हो जाती है. हैविंग एनीमिया कैन मेक यू फील टायर्ड एंड वीक. और एनीमिक पेशेंट जो है एनीमिक पेशेंट ऑक्सीजन की कमी की वजह से थका हुआ और कमज़ोर जो है ख़ुद को महसूस करता है. Our body makes three types of blood cells: white blood cells to fight infection, platelets to help your body clot, to help your blood clot, and red blood cells to carry oxygen throughout your body. तो बेसिकली ब्लड का जो सेलुलर पार्ट है, सेलुलर कंपोनेंट्स जो हैं ब्लड के, जिन्हें हम सेलुलर पार्ट कहते हैं, तो उनमें जो है वो तीन तरह के सेल्स पाए जाते हैं. वाइट ब्लड सेल्स जो कि बेसिकली फाइट करते हैं इन्फेक्शन और हमें इन्फेक्शन से जो है वो बचाते हैं. बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गए, वायरल इन्फेक्शन हो गए, तो वाइट ब्लड सेल्स जो हैं वो हमें इन्फेक्शन से बचाते हैं. प्लेटलेट्स जो हैं वो बॉडी में अगर कहीं पे कोई कट लग जाए तो उससे जो है वो जो ब्लीडिंग स्टार्ट होती है तो उस ब्लीडिंग को जो है वो स्टॉप करते हैं, ब्लड को क्लॉट करते हैं. एंड थर्ड टाइप जो है वो रेड ब्लड सेल्स की है. रेड ब्लड सेल्स जो है बेसिकली कैरी करते हैं ऑक्सीजन थ्रू आउट योर बॉडी. हमारी बॉडी में कहीं पे भी किसी भी सेल्स को ऑक्सीजन चाहिए हो तो रेड ब्लड सेल जो है, रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो ऑक्सीजन कैरिंग पिगमेंट है हीमोग्लोबिन, तो हीमोग्लोबिन जो है वो कैरी करता है ऑक्सीजन को और ऑक्सीजन की थ्रू आउट द बॉडी ट्रांसपोर्ट करता है. देन रेड ब्लड सेल्स कंटेन हीमोग्लोबिन. रेड ब्लड सेल्स के अंदर जो है वो हीमोग्लोबिन पाया जाता है. एंड आयरन रिच प्रोटीन. हीमोग्लोबिन जो है बेसिकली आयरन रिच प्रोटीन है दैट गिव ब्लड इट्स रेड कलर. और इसी आयरन रिच प्रोटीन की वजह से, इसी हीमोग्लोबिन की वजह से ब्लड का जो कलर होता है, ब्लड का जो रेड ब्लड सेल्स का जो कलर है वो रेड होता है. हीमोग्लोबिन इनेबल्स रेड ब्लड सेल्स टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम योर लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी. हीमोग्लोबिन जो है वो इनेबल करता है रेड ब्लड सेल्स को इस काबिल बनाता है टू कैरी ऑक्सीजन, ताकि वो ऑक्सीजन को कैरी कर सके फ्रॉम योर लंग्स, आपके जो है वो लंग्स से, टू ऑल पार्ट्स ऑफ योर बॉडी. आपके जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं उन सबको जो है वो लंग्स से ऑक्सीजन कैरी करता हुआ जितने भी बॉडी के पार्ट्स हैं उन तक जो है वो ऑक्सीजन पहुंचाता है. एंड टू कैरी कार्बन डाइऑक्साइड. देन वहाँ पे जो है वो सेलुलर रेस्पायरेशन होती है और सेलुलर रेस्पायरेशन के नतीजे में बेसिकली ग्लाइकोलाइसिस होती है और ग्लाइकोलाइसिस का जो बाई प्रोडक्ट है वो कार्बन डाइऑक्साइड है. देन वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड की जो है एक्सक्रीशन बाहर निकालने के लिए, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाई प्रोडक्ट होता है, तो
हीमोग्लोबिन जो है कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ बाइंड करता है और देन उसको लंग्स तक लाता है, और लंग्स से जो है जब एयर एक्सहेल की जाती है तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो बाहर निकाल दी जाती है। मोस्ट ब्लड सेल्स including red blood cells are produced regularly in your bone marrow, then blood cells जो हैं इनकी प्रोडक्शन मोस्टली जो है वो बोन मैरो में होती है, जिनमें रेड ब्लड सेल्स आर प्रोड्यूस रेगुलरली, रेगुलर बेसिस पे रेड ब्लड सेल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं बोन मैरो में। स्पॉन्जी मटेरियल, बोन मैरो जो है बेसिकली स्पॉन्जी मटेरियल है फाउंड विद इन द कैविटीज़ ऑफ मैनी ऑफ योर लार्ज बोन्स। देन बॉडी में जितने भी लार्ज बोन्स हैं उनके अंदर जो है कैविटीज़ होती हैं, और कैविटीज़ के अंदर जो स्पॉन्जी मटेरियल है उसका नाम उसका नाम ब्लड बोन मैरो है, और बेसिकली बोन मैरो से ही ब्लड सेल्स की जो है वो प्रोडक्शन होता है, स्पेशली रेड ब्लड सेल्स की जो है वो प्रोडक्शन हो रही होती है। टू प्रोड्यूस हीमोग्लोबिन, देन हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस करने के लिए एंड रेड ब्लड सेल्स योर बॉडी नीड्स आयरन। हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन के लिए, रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन के लिए बॉडी को आयरन चाहिए होती है। आयरन, विटामिन B12, फोलेट एंड अदर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड यू ईट। तो हम जो खाना खाते हैं, हम खाने में विटामिन B12, आयरन, फोलेट एंड अदर न्यूट्रिएंट्स जो हैं इनका रोल है रेड ब्लड सेल और हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन में। तो अगर हमारे खाने में आयरन, विटामिन B12, फोलेट एंड अदर न्यूट्रिएंट्स जो है इनकी डेफिशिएंसी है, तो इससे जो है वो हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन जो है वो नहीं होगी, और रेड ब्लड सेल जो है जो सफिशिएंट प्रोड्यूस होने चाहिए वो प्रोड्यूस नहीं होंगे, जिससे जो है फर्दर एनीमिया डेवलप होगी। तो इस डायग्राम में जो है दिखाया गया है कि एनीमिक पेशेंट जो है बेसिकली उसकी जो स्किन होती है वो पेल कलर की होती है ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन और रेड ब्लड सेल्स। तो इस डायग्राम में जो लेफ़्ट साइड पे हाथ दिखाया गया ये एक एनीमिक पेशेंट का है, और राइट साइड पे जो हाथ दिखाया गया ये एक नॉर्मल पेशेंट का है। तो आप इस डायग्राम में देखा जा सकता है कि जो एनीमिया का पेशेंट है उसका जो हाथ है वो येलो है ड्यू टू लैक ऑफ हीमोग्लोबिन एंड रेड ब्लड सेल्स, और जबकि दूसरा जो पेशेंट है उसका जो हाथ है वो रेड कलर का है, उसमें जो है रेड ब्लड सेल्स और हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन जो है वो नॉर्मल है। देन वी विल डिस्कस अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमिया। देन एनीमिया की जो टाइप्स उनमें ए प्लास्टिक एनीमिया, आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया एंड विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया। आज का जो लेक्चर इसमें बेसिकली हम ऐसी एनीमिया को हम डिस्कस करेंगे, ऐसी एनीमिया की ऐसी टाइप्स हम डिस्कस करेंगे जो बेसिकली जो डेफिशिएंसी की वजह से होती हैं। इसके अलावा आरबीसीज की मॉर्फोलॉजी की बेस पे भी हम एनीमिया को जो है वो क्लासिफाई करते हैं, लाइक माइक्रोसिटिक एनीमिया, मैक्रोसिटिक एनीमिया, नॉर्मोसिटिक एनीमिया। देन सिम्टम्स एनीमिया साइन एंड सिम्टम वेरी डिपेंडिंग ऑन द काज। देन एनीमिया के जो साइन एंड सिम्टम्स हैं ये वेरी करती हैं और डिपेंड करती हैं काज पे। इफ़ द एनीमिया इज़ काज्ड बाय क्रॉनिक डिजीज़, अगर एनीमिया जो है क्रॉनिक डिजीज़ की वजह से डेवलप होता है, the disease can mask them so that the anemia might be detected by tests for another condition. देन इनमें जो है एनीमिया क्रॉनिक डिजीज़ होने की वजह से एनीमिया जो है एनीमिया को डायग्नोस नहीं किया, एनीमिया को डायग्नोस करने के लिए फर्दर जो है वो टेस्ट परफॉर्म किए जाते हैं, टेस्ट से जो है इसकी डिटेक्शन होती है। डिपेंडिंग ऑन द काज ऑफ योर एनीमिया यू माइट हैव नो सिम्टम्स, signs and symptoms if they do occur might include। देन नीमिया की वजह से जो है वो सिम्टम्स शो भी हो सकती हैं, और सिम्टम जो है वो अपेयर भी हो सकती हैं, और सिम्टम जो है वो अपेयर होंगी, या उसमें जो है वो सिम्टम्स माइल्ड टाइप की होंगी जो कि अपेयर भी नहीं होंगी। तो इनमें अगर सिम्टम्स अपेयर होती हैं तो उनमें फैटीग है। फैटीग बेसिकली जो एनीमिया का पेशेंट होता है सफिशिएंट ऑक्सीजन सेल्स को ना मिलने की वजह से जो है वो थका हुआ महसूस करता है। देन वीकनेस है, फटीग इसलिए जो है वो फटीग इसलिए उसमें देखी जा सकती है
कि ऑक्सीजन की कमी की वजह से ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगी। जब ग्लाइकोलाइसिस नहीं होगी तो उसमें एटीपी की जो प्रोडक्शन है वो डिस्टर्ब होती है। जब एटीपी नहीं प्रोड्यूस होते तो एटीपी बेसिकली जो है वो एनर्जी सोर्स है। एटीपी ही हमारे सेल्स को एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो जब एटीपी की प्रोडक्शन नहीं होगी तो एनर्जी जो है वो सेल्स को नहीं मिलेगी और सेल्स जो होंगे फैटीग सेल्स में जो है वो प्रोड्यूस होगी। देन वीकनेस, वीकनेस है, पेल और येलोइश स्किन है। एनीमिया का जो पेशेंट होगा उसकी जो स्किन होगी वो पेल और येलोइश उसकी जो होगी वो स्किन होगी। इरेगुलर हार्ट बीट्स जो होंगी वो इरेगुलर होंगी। देन शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगी, सांस का जो है सांस जो है वो ठीक से नहीं आएगा। देन डिजीनेस और लाइट हेडेडनेस। देन चेस्ट पेन, चक्कर आना, उसमें चेस्ट पेन है। देन कोल्ड हैंड्स एंड फीट, हाथ जो होंगे वो ठंडे होंगे और पाँव भी जो उस पेशेंट के ठंडे होंगे। देन हेड एच, उनमें जो होगा एनीमिया का जो पेशेंट होगा उनमें अक्सर जो है वो सर दर्द रहेगा। Then causes एनीमिया अकर व्हेन योर बॉडी डज नॉट हैव इनफ रेड ब्लड सेल। तो एनीमिया तब डेवलप होगी जब हमारी बॉडी में इनफ रेड ब्लड सेल्स, जब हमारी बॉडी में रेड ब्लड सेल्स जो हैं वो उनकी जो है रेड ब्लड सेल्स की कमी होगी। रेड ब्लड सेल्स जो है वो इनफ कंसंट्रेशन में जो है वो प्रोड्यूस नहीं होंगे। दिस कैन हैपन इफ़ योर बॉडी डज नॉट मेक इनफ रेड ब्लड सेल्स। देन इसकी जो काजेज़ हैं उनमें अगर बॉडी जो है वो रेड ब्लड सेल्स नहीं बनाती, रेड ब्लड सेल्स की जो कंसंट्रेशन है वो नॉर्मल से जो है वो बिलो जाती है, तब जो है वो एनीमिया डेवलप होगी। देन ब्लीडिंग causes you lost red blood cells more quickly than they can be replaced। बेसिकली रेड ब्लड सेल्स का जो है वो एक रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन और रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन जो है वो एक इक्विलिब्रियम में रखी जाती है। जितने रेड ब्लड सेल्स का जो लाइफ स्पैन है वो 120 डेज़ है और 120 डेज़ के बाद रेड ब्लड सेल्स की जो है वो डिस्ट्रक्शन होती है और जितने रेड ब्लड सेल्स की डिस्ट्रक्शन होती है उतने ही रेड ब्लड सेल्स जो है वो प्रोड्यूस होती हैं। तो बेसिकली इनके दरमियान जो है वो एक इक्विलिब्रियम जो है वो रखा जाता है। देन अगर इसमें जो है वो ब्लीडिंग होती है, किसी भी पर्सन में जो है वो ब्लीडिंग होती है जिसकी वजह से उसका जो ब्लड है वो ब्लड का जो है वो बहुत ज़्यादा ब्लड का एक ब्लड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बह जाता है, तो उससे जो है रेड ब्लड सेल जो है इनकी कमी होती है। मोर क्विकली देन दे कैन बी रिप्लेस, तो इनकी जो प्रोडक्शन है वो तो कम होगी। इनका जो लॉस है बॉडी से जो वो बहुत ज़्यादा होगा, जिससे जो है वो फर्दर एनीमिया डेवलप होगा। देन बॉडी डिस्ट्रॉय रेड ब्लड सेल्स। देन कुछ कंडीशंस हैं, ऑटोइम्यून डिजीज़ हैं जिनमें बॉडी जो है वो डिस्ट्रॉय करती है रेड ब्लड सेल्स को, जिससे रेड ब्लड सेल्स की जो अमाउंट है बॉडी में रेड ब्लड सेल्स जो है वो कम होते हैं देन नॉर्मल, जिससे जो है वो एनीमिया डेवलप हो सकता है। Then causes of anemia, different types of anemia have different causes, they include, तो different types की जो anemia उनमें different उनकी causes हो सकती हैं। तो उनमें जो है वो iron deficiency anemia, this most common type of anemia is caused by a shortage of iron in your body। तो body में shortage, आयरन की शॉर्टेज होने की वजह से मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एनीमिया जो डेवलप होगी वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है। योर बोन मैरो नीड्स आयरन टू मेक हीमोग्लोबिन। तो बोन मैरो जो है उसे चाहिए होता है आयरन। आयरन जो है वो सेंट्रल एटम है हीमोग्लोबिन का। जब हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन होती है तो आयरन जो है 4 एटम्स ऑफ आयरन जो है वो रिक्वायर्ड होते हैं एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल बनाने के लिए। तो हीमोग्लोबिन की जब स्ट्रक्चर हमने डिस्कस की थी तो उसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से जो है वो आयरन का रोल है हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन में। तो जब बॉडी में आयरन की कंसंट्रेशन जो है वो कम होगी, शॉर्टेज ऑफ आयरन होगी, तो इससे जो है रेड ब्लड सेल्स या उसमें हीमोग्लोबिन की जो प्रोडक्शन है वो डिस्टर्ब होगी। और जब हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन डिस्टर्ब होगी तो उससे जो है वो शॉर्टेज, उससे जो है वो रेड ब्लड सेल्स या हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन जो है वो कम होगी, जिससे एनीमिया डेवलप होगी और ऐसी टाइप एनीमिया की जो है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहलाएगी। विदाउट एडिक्वेट आयरन बॉडी कैन नॉट प्रोड्यूस इनफ हीमोग्लोबिन फॉर रेड ब्लड सेल। तो एडिक्वेट आयरन के ना होने की वजह से
बॉडी जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकेगी इनफ हीमोग्लोबिन इन फॉर रेड ब्लड सेल। तो हीमोग्लोबिन रेड ब्लड सेल्स के लिए जो हीमोग्लोबिन चाहिए तो उसकी प्रोडक्शन जो है वो नहीं होगी। Then without iron supplementation, this type of anemia occur in many pregnant women. Then विदाउट आयरन सप्लीमेंटेशन, अगर आयरन की जो है वो आयरन सप्लीमेंट्स नहीं दिए जाते एक ऐसी वुमेन को जो कि प्रेग्नेंट है, तो प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो आयरन सप्लीमेंट्स जो है वो नहीं लेती, इट इज़ आल्सो कास्ड बाय ब्लड लॉस। देन उसमें जो होगा प्रेग्नेंट वुमेन में जो होगा वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है वो डेवलप होगी। इट इज़ आल्सो कास्ड बाय ब्लड लॉस। देन आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है वो ब्लड लॉस होने की वजह से भी हो सकती है, सच एज फ्रॉम हैवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। देन मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग में भी जो है वो आयरन की जो है आयरन उसमें भी जो है ब्लड लॉस होता है, जिससे जो है एनीमिया डेवलप हो सकती है। इट इज़ कास्ड बाय ब्लड लॉस। देन ब्लीडिंग, एन अल्सर, अ कैंसर एंड रेगुलर यूज ऑफ सम द ओवर द काउंटर पेन रिलीवर। देन अल्सर्स हैं, कैंसर्स हैं एंड रेगुलर यूज ऑफ सम ओवर द काउंटर पेन रिलीवर। पेन रिलीवर में डिफरेंट मेडिसिन हैं जिनके रेगुलर यूज़ की वजह से, रेगुलर बेसिस पे उनको यूज़ करने से एनीमिया जो है वो डेवलप हो सकती है। स्पेशली एस्पिरिन, एस्पिरिन जो है ये एस्पिरिन इनटेक करने से एनीमिया जो है वो डेवलप हो सकती है, विच कैन काज इन्फ्लेमेशन ऑफ द स्टोमिक लाइनिंग रिजल्टिंग इन ब्लड लॉस, जिससे जो है बेसिकली इन्फ्लेमेशन होगी स्टोमिक की लाइनिंग की, जिससे फर्दर जो है ब्लड लॉस होगा। और ब्लड लॉस होने की वजह से बॉडी में रेड ब्लड सेल हीमोग्लोबिन की जो कंसनट्रेशन है वो नॉर्मल से जो है वो बिलो जाएगी, जिससे जो है इस कंडीशन को हम एनीमिया का नाम देंगे। Then vitamin deficiency anemia. Vitamin deficiency anemia, besides iron, your body needs folate and vitamin B12 to produce enough हेल्दी रेड ब्लड सेल। देन बॉडी में विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया में बॉडी को आयरन के अलावा फोलेट एंड विटामिन B12 जो है इसकी बॉडी की रिक्वायरमेंट है टू प्रोड्यूस इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल, इनफ हेल्दी रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन के लिए। तो हेल्दी रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन के लिए आयरन के अलावा जो चीज़ रिक्वायर्ड है वो फोलेट एंड विटामिन B12 है। A diet lacking in these and other key nutrients can cause decreased red blood cell production। तो अगर एक डाइट जिसमें जो है जिसमें ये न्यूट्रिएंट्स जो है वो मिसिंग हैं या डिक्रीज्ड हैं, तो इसमें जो होगा आयरन रेड ब्लड सेल्स की जो प्रोडक्शन है वो डिक्रीज होगी। आल्सो सम पीपल हु कंज्यूम इनफ B12 आर नॉट एबल टू एब्जॉर्ब विटामिन। देन कुछ पेशेंट हैं जो कि अपनी डाइट में विटामिन B12 जो है वो इनटेक करते हैं, लेकिन उनकी जो एब्जॉर्प्शन है वो ठीक नहीं है, दिस कैन लीड टू विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो उससे जो है वो विटामिन की डेफिशिएंसी होगी बॉडी में और विटामिन डेफिशिएंसी एनीमिया जो है वो डेवलप होगी, आल्सो नोन एज परनीशियस एनीमिया। और इस टाइप के एनीमिया को हम परनीशियस एनीमिया कहेंगे, जिसमें जो है विटामिन की जो एब्जॉर्प्शन है वो नहीं है। तो विटामिन की एब्जॉर्प्शन ना होने की वजह से इनफ रेड ब्लड सेल जो है वो प्रोड्यूस नहीं होते, जिससे जो है रेड ब्लड सेल की डिस्ट्रक्शन तो ज़्यादा हो रही होती है लेकिन प्रोडक्शन इतनी नहीं हो रही थी, जिससे बॉडी में रेड ब्लड सेल की जो कंसनट्रेशन है वो कम होती है, और कम कंसनट्रेशन का नाम एनीमिया हमने रखा था। Then anemia of inflammation, certain diseases such as cancer, HIV/AIDS, rheumatoid arthritis, kidney disease, then Crohn's disease and other acute and chronic inflammatory diseases can interfere with the production of red blood cells. Then different diseases like cancer, HIV/AIDS, rheumatoid arthritis, kidney diseases, तो इनमें जो है एक्यूट क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, तो इन डिजीज़ में जो है ये इंटरफेयर करेंगी विद द प्रोडक्शन ऑफ रेड ब्लड सेल। तो ये इंटरफेयर करेंगी रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन की वजह से, जिसकी वजह से जो है वो रेड ब्लड सेल्स की जो प्रोडक्शन है वो ठीक नहीं होगी, और रेड ब्लड सेल जो है वो प्रोड्यूस नहीं होंगे, और जब रेड ब्लड सेल प्रोड्यूस नहीं होंगे तो एनीमिया जो है वो डेवलप होगी। देन एप्लास्टिक एनीमिया,
दिस रेयर बेसिकली एनीमिया की जो टाइप है जिसे हमने ए प्लास्टिक एनीमिया हमने नाम दिया। तो ए प्लास्टिक एनीमिया जो है वो काफ़ी रेयर है, लाइफ थ्रेटनिंग एनीमिया, और लाइफ थ्रेटनिंग एनीमिया है अकर व्हेन योर बॉडी डज नॉट प्रोड्यूस इनफ रेड ब्लड सेल, जब बॉडी में रेड ब्लड सेल जो है वो प्रोड्यूस नहीं होते। काज ऑफ ए प्लास्टिक एनीमिया इंक्लूड इन्फेक्शन, तो ए प्लास्टिक एनीमिया की जो काज है उसमें इन्फेक्शन हैं, सर्टेन मेडिसिन हैं, कुछ मेडिसिन जो हैं उनकी वजह से प्लास्टिक एनीमिया जो है वो डेवलप हो सकती है। दैन ऑटो इम्यून डिजीज़ है, ऑटो इम्यून डिजीज़ एंड एक्सपोजर टू टॉक्सिक केमिकल, दैन डिफरेंट टॉक्सिक केमिकल्स के एक्सपोजर होने की वजह से, ऑटो इम्यून डिजीज़ होने की वजह से, सर्टेन मेडिसिन इनटेक करने से एंड इन्फेक्शंस की वजह से जो है वो ए प्लास्टिक एनीमिया डेवलप होगी। एनीमियाज एसोसिएटेड विद बोन मैरो डिजीज़, दैन फर्दर हम डिस्कस करेंगे ऐसी एनीमिया की ऐसी टाइप को जो कि एसोसिएटेड है विद बोन मैरो डिजीज़। अ वैरायटी ऑफ डिजीज़ such as leukemia and myelofibrosis can cause anemia by affecting blood production in your bone marrow। तो वैरायटी ऑफ डिजीज़ जैसा कि ल्यूकीमिया एंड माइलोफाइब्रोसिस है, ये काज करेगी एनीमिया बाय अफेक्टिंग द ब्लड प्रोडक्शन को जो है वो अफेक्ट करेगी, ब्लड प्रोडक्शन जो है वो ठीक नहीं होगी, जिससे जो है ये एनीमिया जो है वो डेवलप होगी। The effects of these types of cancer and cancer-like disorders vary from mild to life-threatening, और ये जो है ये mild to life-threatening जो है ये conditions हो सकती हैं। Then hemolytic anemia, this group of anemias develop when red blood cells are destroyed faster than bone marrow can replace them। Then hemolytic anemia में basically hemolysis होती है, hemolysis जो है वो ब्रेकडाउन का नाम है। hemolysis में जो है basically ब्रेकडाउन को हम hemolysis कहते हैं। तो इस टाइप की एनीमिया में रेड ब्लड सेल्स की जो है वो डिस्ट्रक्शन होती है, जो उसकी हिमोलिसिस होती है, जो कि फास्टर देन बून मैरो कैन रिप्लेस देम। बून मैरो में जो आरबीसीज प्रोड्यूस हो रहे होते हैं तो प्रोडक्शन जो है वो कम होती है, लेकिन इनकी जो डिस्ट्रक्शन है वो बहुत ज़्यादा हो रही होती है। तो इस डिजीज़ को हम हिमोलाइटिक एनीमिया का नाम देंगे। ब्लड डिजीज़ इंक्रीज रेड ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन, तो कुछ कंडीशन हैं जिनमें कुछ ब्लड डिजीज़ हैं जिनमें जो है इंक्रीज रेड ब्लड सेल डिस्ट्रक्शन, रेड ब्लड सेल्स की जो डिस्ट्रक्शन है वो बढ़ जाती है। Then inherit a hemolytic anemia and can be develop it later in life। तो hemolytic anemia जो है basically ये inherit ये hereditary भी हो सकती है, या इसको जो है बाद की जो life है उसमें भी ये develop हो सकती है। Then sickle cell anemia, this inherited and sometimes serious condition is hemolytic anemia। sickle cell anemia भी basically hemolytic anemia है जो कि एक serious condition है और इनहेरिट होती है, और इनहेरिटेड डिजीज़ है। इट्स कास्ड बाय अ डिफेक्टिव फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन। तो इसमें जो है बेसिकली डिफेक्टिव हीमोग्लोबिन जो है वो डिफेक्टिव होता है, दैट फोर्सेस रेड ब्लड सेल्स टू एज्यूम एन एबनॉर्मल क्रीसेंट, जिससे जो है वो रेड ब्लड सेल्स जो हैं उनकी जो मॉर्फोलॉजी है जो वो एबनॉर्मल क्रीसेंट सिकल शेप जो है वो रेड ब्लड सेल्स प्रोड्यूस होते हैं। दिस इरेगुलर ब्लड सेल्स डाई परमानेंटली, देन इरेगुलर रेड ब्लड सेल जो हैं वो डाई होते हैं परमानेंटली, रिजल्टिंग इन क्रॉनिक शॉर्टेज ऑफ रेड ब्लड सेल, जिससे जो है वो क्रॉनिक शॉर्टेज होती है रेड ब्लड सेल्स की, और इस कंडीशन को हम एनीमिया का नाम देंगे। और एनीमिया ये जो टाइप है वो सिकल सेल एनीमिया है। देन रिस्क फैक्टर्स, दीज रिस्क फैक्टर्स प्लेस यू एट इंक्रीज रिस्क ऑफ एनीमिया। तो कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से एनीमिया जो है वो डेवलप हो सकती है। अ डाइट लैकिंग इन सर्टेन विटामिन एंड मिनरल्स, तो एक ऐसा खाना जिसमें जो है विटामिन और मिनरल्स जो हैं उनकी कमी है, तो इस ऐसा खाना इनटेक करने से एनीमिया जो है वो डेवलप हो सकती है। अ डाइट लो इन आयरन, विटामिन B12 एंड फोलेट इंक्रीज योर रिस्क ऑफ एनीमिया। तो ऐसी डाइट जिसमें आयरन, विटामिन B12 और फोलेट की जो है वो डेफिशिएंसी होती है तो ये इंक्रीज करती है रिस्क ऑफ एनीमिया डेवलप करने में जो है इसका रोल है। देन इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स में having an intestinal disorders that affects the absorption of nutrients in your small intestine, such as सीलियक डिजीज़ एंड क्रोन डिजीज़। तो ये स्मॉल इंटेस्टाइन की ये हमारे जो हमारा जो ट्रैक है गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल, उनकी ये डिजीज़ है जिनमें बेसिकली एब्जॉर्प्शन नहीं होती न्यूट्रिएंट्स की।
जिससे जो है एब्जॉर्प्शन ना होने की वजह से न्यूट्रिएंट्स की जो है वो डेफिशिएंसी होती है, देन उससे जो है वो एनीमिया डेवलप होता है। देन इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स होने की वजह से जो है वो एनीमिया डेवलप हो सकती है। देन मेंस्ट्रुएशन इन जनरल वुमेन हु हैव मेनोपॉज हैव अ ग्रेटर रिस्क ऑफ आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया देन डू मेन एंड काज द लॉस ऑफ ब्लड लॉस। तो इसमें भी जो है ब्लड लॉस जो है बहुत ज़्यादा होता है, जिससे जो है फर्दर एनीमिया जो है वो डेवलप होगी। देन प्रेगनेंसी, इफ़ यू आर प्रेग्नेंट एंड आर नॉट टेकिंग अ मल्टीविटामिन, अगर जो है एक वुमेन प्रेग्नेंट है और वो मल्टीविटामिन जो है वो इनटेक नहीं कर रही, मल्टीविटामिन विद फोलिक एसिड एंड आयरन, ऐसे मल्टीविटामिन जिनमें फोलिक एसिड और आयरन होना चाहिए, तो उससे जो है इंक्रीज रिस्क ऑफ एनीमिया, तो एनीमिया डेवलप होने के जो चांसेस है वो बढ़ जाएंगे। Then chronic condition, if you have cancer, then chronic disorders हैं like cancer, kidney failure, diabetes and other chronic condition, जिससे जो है रिस्क ऑफ एनीमिया ऑफ क्रोनिक डिजीज जो है वो बढ़ेगा। दिस कंडीशन कैन लीड टू अ शॉर्टेज ऑफ रेड ब्लड सेल, और इन कंडीशन में जो है वो शॉर्टेज हो जाएगी रेड ब्लड सेल्स की, और एनीमिया जो है वो डेवलप हो सकती है। स्लो क्रोनिक ब्लड लॉस फ्रॉम एन अल्सर और अदर सोर्स within your body can deplete your body's store of iron, leading to iron deficiency anemia. Then family history, if your family has a history of an inherited anemia such as sickle cell anemia, you also might be at increased risk of any condition. Then family history, अगर family में anemia जो है वो develop होती है like inherited anemia, जिनमें जो है वो सिकल सेल एनीमिया है, तो सिकल सेल एनीमिया जो है वो इसकी जो है वो ये ट्रांसफ़र होगी, आगे जो है वो ट्रांसमिट होगी फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, और फैमिली हिस्ट्री होने की वजह से भी जो है वो एनीमिया डेवलप हो सकती है। देन अदर फैक्टर्स, आ हिस्ट्री ऑफ सर्टेन इन्फेक्शंस, ब्लड डिजीजेस एंड ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स इंक्रीज द रिस्क ऑफ एनीमिया। देन अल्कोहलिज्म, अल्कोहल इनटेक करने की वजह से, अल्कोहल जो है बेसिकली शराब पीने से, एक्सपोजर टू टॉक्सिक केमिकल्स, देन डिफरेंट टॉक्सिक केमिकल्स के एक्सपोजर होने की वजह से, एंड यूज़ ऑफ सम मेडिकेशन, और कुछ मेडिकेशंस हैं कैन अफेक्ट द रेड ब्लड सेल प्रोडक्शन, जो कि रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन को अफेक्ट कर सकती हैं, लीड टू एनीमिया, जिससे जो है वो एनीमिया फर्दर डेवलप हो सकता है। देन एज, पीपल ओवर एज 65 आर एट इंक्रीज रिस्क ऑफ एनीमिया, तो ऐसे लोग जिनकी एज जो है 65 ईयर्स से ज़्यादा है, तो उनमें जो है वो इंक्रीज रिस्क ऑफ एनीमिया, वो इंक्रीज रिस्क ऑफ एनीमिया पे हैं, और उनमें एनीमिया जो है वो डेवलप हो सकती है। देन कॉम्प्लिकेशंस हैं, लेफ्ट अनट्रीटेड एनीमिया कैन काज मैनी हेल्थ प्रॉब्लम्स। देन अगर एनीमिया को जो है वो उसका हम ट्रीटमेंट, एनीमिया को हम ट्रीट नहीं करते, तो एनीमिया की वजह से जो है वो डिफरेंट हेल्थ प्रॉब्लम जो है वो हो सकती हैं, लाइक सीवियर फैटीग। सीवियर एनीमिया कैन मेक यू सो टायर्ड दैट यू कैन नॉट कंप्लीट एवरी डे टास्क। देन प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन है, प्रेगनेंट वुमेन विद फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया माइट मे बी मोर लाइकली टू हैव कॉम्प्लिकेशन सच एज प्री मेच्योर बर्थ। तो ऐसी औरत, ऐसी प्रेग्नेंट वुमेन जिसमें जो है वो फोलेट की डेफिशिएंसी है, और फोलेट डेफिशिएंसी एनीमिया जो है उसमें डेवलप हो चुकी है, तो उसमें जो है कॉम्प्लिकेशंस लाइक प्री मेच्योर बर्थ, तो उसमें जो उसका बेबी है उसकी प्री मेच्योर बर्थ होगी, और बेसिकली जो है ये प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशन है। देन हार्ट प्रॉब्लम्स, एनीमिया कैन लीड टू अ रैपिड एंड इरेगुलर हार्ट बीट, arrhythmia. When you are anemic, your heart must pump more blood to make up for the lack of oxygen in blood. This can lead to enlarged heart or heart failure. तो इसमें जो है अगर एनीमिया है, तो एनीमिया में जो हार्ट होता है उसको पंप जो है पंपिंग उसकी ज़्यादा हो जाती है, उसको ज़्यादा ब्लड जो है वो सेल्स तक पहुंचाना होता है, ताकि ऑक्सीजन की जो कमी है उसको पूरा किया जा सके। तो ओवर वर्क करने की वजह से, ज़्यादा वर्क करने की वजह से जो लीवर जो हार्ट है वो इनलार्ज हो सकता है, या हार्ट जो है वो फेलियर की तरफ जा सकता है। Then death, some inherited anemia such as sickle cell anemia can lead to a life-threatening complications. Losing a lot of blood quickly results in acute severe anemia and can be fatal. तो कुछ conditions हैं जिनमें losing a lot of blood quickly result in an acute severe anemia and can be fatal. तो कुछ conditions हैं like sickle cell anemia, इनमें जो है लाइफ थ्रेटनिंग कॉम्प्लिकेशन जो हैं वो भी एक पेशेंट में डेवलप हो सकते हैं। देन लूजिंग अ लॉट ऑफ ब्लड क्विकली, और अगर ब्लड जो है ब्लड का लॉस होता है
उससे जो है सीवियर एनीमिया जो है डेवलप हो सकती है एंड कैन बी फैटल, और ऐसी टाइप जो एनीमिया की है वो फैटल भी हो सकती है। तो ये आज का लेक्चर था। फर्दर आपकी अगर कोई क्यूरी है तो आप ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।